Good morning, dear student. So today we are going to just end our chapter Sunita in Space. Okay. So open at page number 109. यहाँ पे लिखा हुआ है डू योर बेस्ट एंड थिंग्स विल वर्क आउट. आप अपनी तरफ से पूरा बेस्ट कीजिए, बाकी जो चीजें हैं वो अपने आप ही सॉर्ट आउट होती जाएंगी. When Sunita was 5 years old, she saw picture of Neil Armstrong landing on the moon. जब सुनीता केवल 5 year old मतलब केवल 5 साल की थी, तब उन्होंने एक पिक्चर देखी थी किसके, नील आर्मस्ट्रॉन्ग की, जब वो मून पे गए थे. नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति हैं जो सबसे पहले मून पे गए हैं. ओके. इन 1969 नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन द मून. 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जो कि मून पे उन्होंने लैंड किया था, मून पे उन्होंने वॉक की थी. ओके. लाइक एनी अदर चाइल्ड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि मून पे जाने वाले पहले व्यक्ति कौन है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग. ओके ओके. नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है वो मून पे जाने वाले पहले व्यक्ति हैं. कब गए थे वो, 1969 में. ओके. ये आपको याद रखना है कि 1969 में सबसे पहले मून पे वॉक करने वाले व्यक्ति कौन है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग. ओके. नील आर्मस्ट्रॉन्ग. तो ये आप लोग इम्पोर्टेंट है, ये याद कर लीजिए. ओके. एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है. लाइक एनी अदर चाइल्ड सुनीता वॉज ऑल्सो फैसिनेटेड. दूसरे बच्चों की तरह सुनीता जो थी वो भी काफ़ी फैसिनेटेड थी. सुनीता सेज दैट व्हेन शी वॉज अ यंग गर्ल शी रियली लव्ड स्पोर्ट्स एंड स्विमिंग. सुनीता बताती हैं कि जब वो यंग थी तो उन्हें खेलना बहुत पसंद था, उन्हें स्पोर्ट्स में बहुत दिलचस्पी थी, स्विमिंग करना बहुत पसंद था. शी वॉज नेवर टू इंटरेस्टेड इन स्टडीज. उन्हें स्टडीज़ में कभी इतना इंटरेस्ट नहीं था, उन्हें स्विमिंग और स्पोर्ट्स में काफ़ी इंटरेस्ट था. आफ्टर हाई स्कूल के बाद सुनीता वांटेड टू बिकम अ डाइवर. सुनीता जो थी वो हाई स्कूल के बाद क्या बनना चाहती थी, डाइवर. डाइवर मीन्स क्या होता है, जो समुद्र के अंदर जाते हैं, डाइविंग, जिनको डाइविंग करना पसंद होता है, जिनको समुद्र के अंदर की क्यूरियोसिटी होती है कि समुद्र के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, कैसी कैसी वहाँ क्रिएचर्स हैं, उनको जानने की उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट थी, जिसकी वजह से वो डाइवर बनना चाहती थी. ओके. डाइवर आप वो मत समझ लीजिएगा कि गाड़ी चलाने में, वो तो ड्राइवर होता है, यहाँ पे ये डाइवर है. ओके. देन बट शी कुड नॉट गेट इनटू द कोर्स. लेकिन वो कोर्स नहीं कर पाई. बट शी कुड नॉट, इंस्टेड शी बिकम ए हेलीकॉप्टर पायलट. मगर वो डाइविंग का कोर्स नहीं कर पाई, इसकी वजह से वो हेलीकॉप्टर पायलट बन गई. वन डे शी फाउंड आउट दैट इफ शी स्टडीड एंड ट्रेन फॉर इट. एक दिन उसने देखा कि इफ़ शी स्टडीड एंड ट्रेन फॉर इट शी कुड ज्वाइन द स्पेस मिशन. कि उसने जब सुनीता जो विलियम्स थी, जब वो हेलीकॉप्टर पायलट बनी तो उन्हें ये लगा कि अगर मैं हेलीकॉप्टर पायलट बन सकती हूँ तो एक ना एक दिन मैं स्पेस मिशन के लिए भी आगे बढ़ सकती हूँ, स्पेस मिशन भी ज्वाइन कर सकती हूँ. एंड दैट इज़ व्हाट शी डिड, और वही उन्होंने किया भी. इन 2007 सुनीता विलियम्स सेट अ न्यू रिकॉर्ड. 2007 में सुनीता विलियम ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया फॉर द लॉन्गेस्ट स्पेस फ्लाइट. उन्होंने बहुत ही लंबी स्पेस फ्लाइट की बाय अ वुमेन के, एक वुमेन के द्वारा सबसे लंबी लॉन्गेस्ट स्पेस फ्लाइट जो थी वो सुनीता विलियम ने रिकॉर्ड बनाया. सुनीता विलियम सेट अ न्यू रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट स्पेस फ्लाइट. सबसे लंबी स्पेस फ्लाइट का जो रिकॉर्ड था वो सुनीता विलियम ने रखा. ओके. सुनीता ऑफन गिव्स हर ओन एग्जाम्पल टू टेल चिल्ड्रन. सुनीता हमेशा अपना एक एग्जाम्पल दिया करती थी बच्चों को. इफ़ यू वांट समथिंग, अगर आपको कोई चीज़ चाहिए बट यू गेट समथिंग एल्स, लेकिन आपको उस चीज़ की जगह कोई और चीज़ हासिल हो जाती है, डू नॉट गिव अप. फिर भी आप हार मत मानिए. आप ये मत सोचिए कि आपको वो चीज़ चाहिए थी मगर वो नहीं मिली, आपको कोई और चीज़ मिल गई. आपको कभी हार नहीं मानना है. डू योर बेस्ट एंड थिंग्स विल वर्क आउट. हमेशा अपना बेस्ट दीजिए, किसी भी काम के लिए आप एकदम प्रिपेयर्ड रहिए और हमेशा अपनी तरफ से पूरा 100% देने की कोशिश कीजिए. बाकी जो है वो थिंग्स सॉर्ट आउट ऑलरेडी अपने आप ऑटोमेटिक हो जाएंगी. व्हेन सुनीता वॉज आस्क्ड बाय अ चाइल्ड व्हाट वुड शी लाइक टू डू इन द फ्यूचर. जब सुनीता से पूछा गया कि व्हाट वुड शी लाइक टू डू इन फ्यूचर, सुनीता से किसी बच्चे ने पूछा कि आप फ्यूचर में क्या बनना चाहती हैं. शी आंसर्ड, उन्होंने रिप्लाई किया, आई वॉन्ट टू बिकम अ स्कूल टीचर. मुझे एक स्कूल टीचर बनना है. तो सब शॉक्ड हो गए कि इतनी ज़्यादा मतलब इन्होंने सक्सेस हासिल की, उसके बाद ये स्कूल टीचर बनना चाहती हैं. so that she could make children understand how science and maths are closely linked to our life.
क्योंकि सुनीता जो थी वो टीचर बन के बच्चों को ये बताना चाहती थी कि जो साइंस है और मैथ्स है वो पूरी तरह हमारे लाइफ से कनेक्टेड है, हमारी डेली लाइफ में साइंस और मैथ्स पूरी तरह से इन्वॉल्व्ड हैं। ओके, तो यही वो बताना चाहती है कि साइंस और मैथ्स बोथ आर इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट। तो ये यहाँ से ये पता चला कि सुनीता विलियम्स बनना कुछ और चाहती थी बट वो बन कुछ और गई और लास्ट में वो स्पेस में जाकर ही मानी। ओके, ये हो गया। सो इस तरीके से हमारा ये लेसन नंबर 11 कंप्लीट हो चुका है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर विच आर लेसन नंबर 12। व्हाट इफ इट फिनिशेस, क्या होगा जब ये खत्म हो जाएगा। तो हम अपना लेसन नंबर 12 करने जा रहे हैं। व्हाट इफ इट फिनिशेस, क्या होगा अगर ये खत्म हो जाएगा। तो अब बस जर्नी, बच्चों की देखिए ये बस जर्नी है। टुडे वी वर गोइंग ऑन अ स्कूल ट्रिप टू द अदलाज स्टेप वेल। अदलाज स्टेप वेल जो है एक बावड़ी है जहाँ पानी है। तो आज बच्चों का ट्रिप कहाँ जा रहा है, अदलाज स्टेप वेल में। अबाउट 18 किलोमीटर फ्रॉम अहमदाबाद, जो कि अहमदाबाद से लगभग 18 किलोमीटर दूर है। वी बेगन काउंटिंग द व्हीकल्स ऑन द रोड। अब बच्चों का काम क्या होता है, बच्चे कुछ इंटरेस्टिंग करते रहते हैं, जिनमें उनको मजा आता है वही वो करते हैं। तो जो बच्चे विंडो पे बैठे हुए थे उन्होंने सोचा कि हम व्हीकल्स काउंट करेंगे। क्या काउंट करेंगे, व्हीकल्स काउंट करेंगे। कुछ ने सोचा मैं बाइसिकल काउंट करूंगा, कुछ ने बाइक, कुछ ने बस, कुछ ने ट्रक, कुछ ने ऑटो रिक्शा, है ना। इस तरीके से सबने अपना अपना एक डिसाइड कर लिया कि मैं तो साइकिल काउंट करूंगा कि यहाँ पे हमें कितनी साइकिल्स दिखेंगी। ओके, सम ऑफ अस काउंटेड द बाइसिकल, तो ये मैंने अभी समझा दिया। अब्राहम हु वॉज काउंटिंग बाइसिकल, अब्राहम नाम का जो बॉय था वो क्या कर रहा था, वो बाइसिकल काउंट कर रहा था। मगर जल्दी ही वो बोर हो गया क्योंकि उस रोड पे, उस हाईवे पे बाइसिकल तो थी ही नहीं, एक दो के अलावा बाइसिकल उसको दिखी नहीं क्योंकि वो हाईवे था। देयर वर हार्डली एनी बाइसिकल ऑन दिस हाईवे, क्योंकि उस हाईवे में बहुत मुश्किल से एक या दो बाइसिकल दिखी। इसलिए अब्राहम जल्दी ही बोर हो गया क्योंकि अब्राहम को बाइसिकल दिखी नहीं रही थी। स्क्रीच, अचानक से द ड्राइवर सडनली ब्रेक एट द रेड लाइट, ड्राइवर ने अचानक से ब्रेक मारा रेड लाइट पे और बस अचानक से रुक गई। इट वॉज अ बिग क्रॉसिंग एंड वी कुड सी द ट्रैफिक लाइन अप ऑन ऑल साइड, अचानक से ड्राइवर ने ब्रेक मारा और बस रुकी। Honk honk, the sound of loud horns and smoke coming out of the vehicles may be that why a little boy in a rickshaw was coughing so much। अब जब देखिए जब ट्रैफिक लाइट पे सारे व्हीकल्स रुक जाते, सारे लाइंड अप हो जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, कुछ लोग क्या करते हैं इंजन्स ऑल टाइम ऑन करके रखते हैं, तो सारा स्मोक, सारा नॉइज पॉल्यूशन सब कुछ वहाँ कलेक्ट होता रहता है, जिसकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम्स होती है, लोगों को डिजीज होना स्टार्ट हो जाती है। तो जब भी आप ट्रैफिक में रुके तो आपको अपनी गाड़ी का इंजन बंद कर देना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपका पेट्रोल भी बचेगा, पेट्रोल वेस्टिंग नहीं होगी, पॉल्यूशन नहीं होगा, स्मोक नहीं होगा, नॉइज पॉल्यूशन नहीं होगा। इस तरीके से आप बहुत सी चीज़ें बचा सकते हैं। सो यू शुड स्टॉप योर इंजन। ओके, और एक बच्चे को इसकी वजह से कफिंग होने लगी थी, मतलब खांसी आने लगी थी, क्योंकि उसे ऐसी स्मेल पसंद नहीं आ रही थी। आई स्मेल्ड समथिंग फैमिलियर, उसने कहा कि ये स्मेल जो है ये मुझे पहले भी आ चुकी है, शायद मेरे जो फादर है जब वो ट्रैक्टर चलाते थे तो वहाँ भी ऐसी स्मेल आती थी। इट मीन्स पेट्रोल की स्मेल। ओके, इट केम फ्रॉम बाबास ट्रैक्टर इन द विलेज, गाँव में जो बाबा का ट्रैक्टर है उनके ट्रैक्टर से भी ऐसी स्मेल आती है। नाउ ऑन द पेट्रोल पंप, ओपन एट पेज नंबर 111 ऑन द पेट्रोल पंप। अब देखिए पेट्रोल पंप पे जाकर बस रुकती है। आफ्टर सम टाइम आवर बस स्टॉप्ड एट अ पेट्रोल पंप, कुछ समय के बाद हमारी जो बस थी वो पेट्रोल पंप पर जाकर रुकती है। देयर वॉज अ लॉन्ग क्यू, वहाँ एक लंबी लाइन लगी हुई थी। इट सीम्ड एज इफ वी वुड हैव अ लॉन्ग वेट, मतलब ऐसा लग रहा था कि हमें काफ़ी वेट करना पड़ेगा पेट्रोल मिलने के लिए। वी ऑल गॉट डाउन, हम सब बस से नीचे उतर गए। फ्रॉम द बस एंड स्टार्टेड लुकिंग अराउंड द पेट्रोल, और हम यहाँ वहाँ पेट्रोल के आसपास घूमने लगे और हम पेट्रोल पंप को अच्छे से नोटिस करने लगे। वी सॉ मैनी लार्ज बोर्ड एंड पोस्टर, वहाँ हमने कई बोर्ड्स और पोस्टर्स देखे। अब देखिए बोर्ड तो आपने देखे होंगे, लिखा रहता है ना कि डू नॉट स्मोक, डू नॉट यूज मोबाइल फोन्स, है ना, इस तरीके की चीज़ें लिखी रहती है पेट्रोल पंप में। तो देखिए यहाँ जिस पेट्रोल पंप में इनकी बस रुकी वहाँ के बोर्ड में, वहाँ के बैनर्स में क्या लिखा हुआ है। नाउ टर्न एट पेज नंबर 112, पेट्रोल एंड डीजल विल नॉट लास्ट फॉर एवर, मतलब कह रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल काफ़ी लंबे समय तक नहीं रहेगा। सेव इट फॉर योर चिल्ड्रन, इसे कम से कम यूज़ कीजिए क्योंकि ये रिसोर्सेज जो है वो
लिमिटेड है, इसलिए हमें अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए भी इसे बचा कर रखना चाहिए, इसलिए इसे कम से कम यूज़ कीजिए। मेक एवरी ड्रॉप गो अ लॉन्ग वे, मतलब जब आप ट्रैफिक लाइट, रेड लाइट एरिया है, वहाँ पे अगर आपकी गाड़ी रुकी हुई है तो वहाँ आपको इंजन बंद कर देना है, जिससे कि पेट्रोल बिना मतलब में वेस्ट ना हो। ओके, बूंद बूंद आपको बचाना है, वेस्ट नहीं करना है पेट्रोल, क्योंकि ये जो रिसोर्सेज है ये लिमिटेड है, काफ़ी। स्विच ऑफ द इंजन व्हेन यू स्टॉप द कार, जब आप अपनी कार, स्कूटर या जब भी बताया मैंने अभी आपको ट्रैफिक में है तो आप उसे स्विच ऑफ कर दीजिए, जिससे कि आपकी पेट्रोलिंग वेस्ट ना हो। इस तरीके से वी कुड नॉट अंडरस्टैंड वाई इट वॉज रिटर्न दैट देखिए यहाँ पेट्रोल की कॉस्टिंग लिखी हुई है, प्राइस लिखा हुआ है 64.91 पर लीटर, बट अब का जो करंट रेट है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुका है पेट्रोल का। डीजल का 54.70 पर लीटर है। ओके, तो आपके जो रेट्स है पेट्रोल डीजल के वो क्या है, वो चेंज हो चुके हैं। ये आपको पता लगाना है कि अब पेट्रोल और डीजल की कॉस्टिंग क्या है। ओके, अब वी कुड नॉट अंडरस्टैंड वाई इट वॉज रिटन, हमें समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों लिखा हुआ था पेट्रोल पंप में कि पेट्रोल एंड डीजल विल नॉट लास्ट फॉर, पेट्रोल और डीजल काफ़ी समय तक नहीं रहेगा, इसलिए इसको बचा बचा कर यूज़ कीजिए। वी थॉट ऑफ आस्किंग, हमने सोचा कि हम अंकल से पूछते हैं जो कि पेट्रोल पंप में खड़े हुए थे। पेट्रोल पंप पे वो एक एम्प्लॉय थे। अब्राहम, अंकल फ्रॉम वेयर डू वी गेट पेट्रोल एंड डीजल, अब्राहम पूछते हैं कि अंकल हमें पेट्रोल डीजल कहाँ से मिलता है। अंकल हु वर्क्स एट द पेट्रोल पंप, वो अंकल जो थे वो पेट्रोल पंप पर ही काम करते थे, वो बोलते हैं कि फ्रॉम डीप डीप डाउन अंडर द ग्राउंड, बहुत गहरा गहरा मतलब ज़मीन के बहुत अंदर की गहराई से हमें पेट्रोल मिलता है। मंजू, बट हाउ डज इट गेट मेड देयर, मगर ये वहाँ कैसे बन जाता है। अंकल, इट इज़ फॉर्म नेचुरली, पेट्रोल डीजल जो है वो पूरी तरह अपने से ही बनता है, उसे कोई बनाता नहीं है, वो नेचुरल तरीके से बनता है, बट वेरी स्लोली, मगर बहुत धीरे धीरे बनता है, इसे काफ़ी साल लगते हैं बनने में। इट इज़ नॉट मेड बाय ह्यूमन बीइंग, ये हम लोगों के द्वारा नहीं बनाया जाता है, बाकी चीज़ें मैन मेड है, मगर पेट्रोल और डीजल क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं। तो जो पेट्रोल डीजल है वो ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा या मशीन के द्वारा नहीं बनाया जाता। अब्राहम, देन वी डोंट नीड टू बाय, तो फिर हम पेट्रोल डीजल खरीदते क्यों हैं, हम खुद ही खोद लेते हैं और खुद निकाल लेते हैं अपने बोरवेल से, लाइक वी पंप आउट वाटर, जिस तरीके से हम अपने बोर से पानी निकाल लेते हैं। अंकल, इट इज़ नॉट फाउंड एवरीवेयर, ये हर जगह नहीं पाया जाता है, बट ओनली अ फ्यू प्लेसेस, हमारे देश के कुछ ही जगहों पे पेट्रोल डीजल पाया जाता है। उसके लिए, उनको निकालने के लिए हमें बड़ी बड़ी मशीन्स चाहिए, जिससे कि हम उसे निकालें, फिर उसको साफ़ किया जाता है, फिर उसे यूज़ में लाया जाता है। ओके, तो इस तरीके से अंकल ने पेट्रोल और डीजल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन बच्चों को दी। बाकी भी क्वेरीज हैं बच्चों की जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।